नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक स्टोरी आपको बताने वाला हूँ। स्टोरी काफ़ी इम्पोर्टेंट होएगी आपके लिए। दोस्तों, यह स्टोरी आपको काफ़ी कुछ प्रेरणा देगी। दोस्तों, कई लोग होते हैं जो मार्केट छोड़ के चले जाते हैं, क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो चाहे स्टॉक मार्केट हो, क्योंकि उनको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है, साथ में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं आता है। यह स्टोरी काफ़ी कुछ आपको सिखाएगी दोस्तों, क्योंकि जो मार्केट में रहता है वो है कभी ना कभी पैसे वाला ज़रूर बनता है, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर 90% ट्रेडर लॉस में भी होते हैं, तो कभी ना कभी उनकी बढ़िया बनती है। क्योंकि आदमी के पास जो रिसोर्सेज होते हैं, उन रिसोर्सेज का सभी का उपयोग किया जाए तो काफ़ी अच्छा उपयोग और मैनेजमेंट के तहत रिटर्न मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। चलो मैं दोस्तों एक स्टोरी शेयर करता हूँ आपके सामने। यंगेस्ट बिटकॉइन मिलीनियर है, 10th फेल है, टीचर समझते थे नकारा, वो लड़का यूं बना करोड़पति। दोस्तों, हाई स्कूल ड्रॉप आउट बिटकॉइन मिलीनियर एरिक फेनमैन कहते हैं, ब्रिटेन के एरिक फेन को दुनिया का सबसे युवा बिटकॉइन करोड़पति माना जाता है। और कहा जाता है कि फिनमैन ने 12 साल की उम्र से ही क्रिप्टो करेंसी की में निवेश करना शुरू कर दिया था और बाद में वो महज 18 साल की उम्र में करोड़पति बन गई। दोस्तों, सामने जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो एरिक फेनमैन है, ब्रिटेन के निवासी हैं और साथ में वो महज 18 साल की उम्र में करोड़पति बन गए। लेकिन यह वर्तमान में 22 साल की उम्र है इनकी अब। तो एक समय ऐसा भी था जब पढ़ाई में कमज़ोर होने के चलते फेनमैन के टीचर उन्हें बेकार समझते थे, नकारा समझते थे। दोस्तों, हाई स्कूल ड्रॉप आउट बिटकॉइन मिलियनेयर एरिक फेनमैन का दावा है कि उन्हें एक बार उनके किसी टीचर ने कहा था कि तेरा कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पढ़ाई में कुछ खास नहीं था। हालांकि क्रिप्टो में निवेश कर फेनमैन अब करोड़पति बन गए हैं। दोस्तों, करोड़पति ने अपने स्कूल के दिनों के बारे में बताया। बिटकॉइन मिलीनियर ने स्कूल के दिनों के बारे में बताया। अपने स्कूल के दिनों के बारे में बताते हुए एरिक फेनमैन ने बताया कि टीचर ने उन्हें यह तक कह दिया था कि पढ़ाई छोड़ दो, मैकडॉनल्ड्स में जाकर काम करो, मैं जीवन में कभी कुछ खास नहीं कर पाऊंगा। बकौल फिनमेल, इसी के बाद मैंने हाई स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी और अपने माता पिता के साथ शर्त लगाई कि अगर मैं 18 साल की उम्र तक मिलीनियर या करोड़पति बन गया तो मुझे स्कूल और कॉलेज जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यह बात अपने माता पिता को कहकर वह स्कूल ड्रॉप आउट कर दी थी। दोस्तों, फिर वो कैसे बने करोड़पति, तो उसके बारे में क्या है कि उनकी बातें आवश्यकता के अनुसार अनुरूप ही ढल रही थी। उनकी दादी ने गिफ्ट में कुछ रुपए दिए थे, वो 71,000 रुपये थे उस टाइम। उन्होंने 100 बिटकॉइन खरीदे, जिनका मूल्य था बाद में 27 लाख रुपए तक एक बिटकॉइन की कीमत पहुंच गई। फिर उन्होंने वह सभी सेल आउट कर दिए। इस तरह क्रिप्टो में निवेश कर फिनमैन रातों रात करोड़पति बन गए। अब 22 साल के हो चुके फिनमैन का क्रिप्टो बिजनेस में ही काम करते हैं। बीते साल वो 50 करोड़ रुपए बिटकॉइन के मालिक थे। हालांकि इस बिजनेस को लेकर कई बार वो नाखुश भी हुए हैं। इंसान की किस्मत कब बदल जाए कोई कुछ नहीं जानता। इंसान एक पल में अमीर से गरीब और गरीब से अमीर बन जाता है। अक्सर हम देखते हैं हमारे आसपास के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ाई में बेहद कमज़ोर होते हैं। उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन दूसरे कामों में उनका खूब मन लगता है। ऐसे में वो उस काम में माहिर हो जाते हैं। दोस्तों, हम मानते हैं स्कूल के दिनों में आप देखते होंगे जो 95% है, उन बच्चों ने इ- किताबों में काफ़ी समय गंवाया है और फिर उनसे ज़्यादा पैसा जो 70% से नीचे वाले हैं उन्होंने कमाया है। ऐसा हम देखते हैं काफ़ी बंदों को जो काफ़ी कुछ कर जाते हैं। तो वो किस कारण कर जाते हैं? क्योंकि उनकी स्किल माइंड डेवलपमेंट ऐसा ही होता है कि वो अलग अलग प्रकार के धंधों में कुछ कर जाते हैं। जबकि 95% वाला बंदा सिर्फ पढ़ाई में कुछ कर पाता है। ऐसा हमने लाइफ में बहुत बार देखा है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में यह
कहानी हमें शिक्षा देती है कि मार्केट में हमेशा रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति खराब हो या चाहे अच्छी हो। हमें टिके रहोगे तो पैसा कमा पाओगे, क्योंकि यह मार्केट बहुत कुछ देती है। ऐसा हमने कई उदाहरण देखे हैं, लेकिन काफ़ी कुछ गवा भी दिया जाता है। इसलिए प्रोजेक्ट पर बेस्ट नज़र रखनी चाहिए। ऐसे किसी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जिसमें लोगों का विश्वास नहीं हो। यदि इस मार्केट में नुकसान होने की वजह होती है तो वो यदि डेवलपर भाग जाए, किसी कंपनी का डेवलपर या किसी करेंसी का डेवलपर भाग जाए, तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। इसलिए जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करो, पूर्ण विश्वास के साथ और पूर्ण रिसर्च के आधार पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे एरिक फेनमैन अगले आप ही हों, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, यदि स्टोरी अच्छी लगी है, कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि काफ़ी कम सब्सक्राइबर है हमारे। इसलिए आपकी ही जिम्मेदारी है कि आप हमारे लिए कुछ करो। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।